Hello to all my viewers and subscribers. Sakshi Agrawal here. Welcome to SA Commerce Zone. Today's topic about discussion is another type of audit, that is branch audit and internal audit. लेकिन इसके साथ साथ हम लोग कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे। अगर प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो उसमें हम लोग लास्ट टॉपिक स्टैच्यूटरी ऑडिट के बारे में डिस्कस किए थे कि उसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ होती है, कैसे हम लोग ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, रिमूव करते हैं, क्या टर्म होता है, रोटेशन ऑफ ऑडिटर का क्या कॉन्सेप्ट है। तो अब बात करें फ्रॉड रिपोर्टिंग की। अगर ऑडिटर को लगता है कि कुछ अगर फ्रॉड हो रहा है तो उसकी ये ड्यूटी है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को इमीडिएटली रिपोर्ट करे। लेकिन अगर वहीं पे अगर कोई छोटा मोटा फ्रॉड है, पेटी कैश एक्सपेंसेस टाइप में, तो वो बीओडी को बताता है। अब बात करते हैं प्रोहिबिशन ऑन सर्विसेज टू बी रेंडर्ड। अगर ऑडिटर है तो वो कौन कौन सी सर्विसेज नहीं दे सकता है। फर्स्ट, ये सब सर्विसेज दी हुई है। फर्स्ट, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज। सेकेंड, इंटरनल ऑडिट। थर्ड, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज। फोर्थ, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज। फिफ्थ, मैनेजमेंट सर्विसेज। सिक्स्थ, रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज। एंड लास्ट, एनी काइंड ऑफ सर्विसेज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब बात करते हैं ऑडिट रिपोर्ट की साइनिंग की। उसको कौन साइन करता है, तो वो ऑडिटर साइन करता है। और जो भी उस ऑडिटिंग रिपोर्ट में जो भी डिस्क्वालिफिकेशंस है तो वो उसको सबके सामने रीड करता है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो भी नोटिस होती है वो शेयर होल्डर्स को जाती है, तो वही नोटिस ऑडिटर को भी जाती है। तो ऑडिटर या उसका कोई ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव जनरल मीटिंग को अटेंड करता है। अब बात करते हैं स्टैच्यूटरी ऑडिट के पैनल प्रोविजंस की। क्या पनिशमेंट है अगर कंपनी अगर कोई फ्रॉड कर रही है तो वहाँ पे फ़ाइन मिनिमम 25,000 है और मैक्सिमम 5 लाख है। अगर ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट है तो वहाँ पे फ़ाइन जो है 10,000 है और मैक्सिमम 1 लाख है और इम्प्रिजनमेंट 1 ईयर है। कंपनी को तो हम इम्प्रिजनमेंट का प्रोविज़न नहीं कर सकते हैं क्योंकि कंपनी तो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। और अगर ऑडिटर की बात करें तो ऑडिटर में 2 केस है। अगर वो इंटेंशनली कोई मिस्टेक कर रहा है एंड सेकंड कोई वो अनइंटेंशनली कर रहा है। तो इंटेंशनली कर रहा है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ़ाइन है, दैट इज़ 1 लाख एंड मैक्सिमम 25 लाख और इम्प्रिजनमेंट जो है 1 ईयर है। अनइंटेंशनली मिस्टेक की बात करें तो यहाँ पे फ़ाइन जो कंपनी के ऊपर लगता था वही इस पर भी लगेगा, दैट इज़ 25,000 और मैक्सिमम है 5 लाख। अब बात करें कारू की, तो कारू क्या है, कारू जो है एक फॉर्मेट है जो कि बताता है कि जो ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या डिस्क्लोज़ करना है। कि जैसे कि एसेट्स है तो एसेट्स जो है कितना हम वो लोन पे लिए हैं, कितना इक्विटी पे लिए हैं, कितना एसेट्स हम मॉर्गेज किए हैं, तो ये सब बताते हैं। तो ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है, इट इज़ एप्लीकेबल ऑन ऑल कंपनीज एक्सेप्ट बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, ओपीसी एंड प्रिस्क्राइब प्राइवेट कंपनीज। अब बात करें ब्रांच ऑडिट की, तो ब्रांच ऑडिट क्या है, जैसे हमारा मेन ऑफिस जो है वाराणसी में है और उसकी ब्रांचेस जो हैं कई जगह हैं, दिल्ली में है, लखनऊ में है। तो अब हमें उस ब्रांच को ऑडिट कराना है, तो ब्रांच का ऑडिट कौन करेगा, तो जो हमारा हेड ऑफिस में जो ऑडिटर है, कंपनीज ऑडिटर है, वो जाके करेगा, या तो एनी अदर एलिजिबल ऑडिटर। अगर कोई दूसरा ऑडिटर अगर कर रहा है ऑडिट तो जो भी रिपोर्ट होगी वो मेन ऑडिटर को देगा, लेकिन जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो मेन ऑडिटर की होती है। तो इसमें बस यही पढ़ना है, इट इज़ डन बाय कंपनीज ऑडिटर और एनी अदर एलिजिबल ऑडिटर। अब इंटरनल ऑडिट की बात करें तो इंटरनल ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी कहाँ होती है, तो फर्स्ट, इट इज़ एप्लीकेबल ऑन एवरी लिस्टेड कंपनी एंड प्रिस्क्राइब पब्लिक कंपनीज एंड प्रिस्क्राइब प्राइवेट कंपनीज। अगर प्रिस्क्राइब पब्लिक कंपनीज की बात करें तो इसमें ये 4 लिमिट है। फर्स्ट, डिपॉजिट एक्सीड्स और इक्वल टू 25 करोड़। सेकेंड, पेड अप शेयर कैपिटल एक्सीड्स और इक्वल टू 50 करोड़। लोन और बोरोइंग्स एक्सीड्स और इक्वल टू 100 करोड़ एंड टर्नओवर एक्सीड्स और इक्वल टू 200 करोड़। तो यहाँ अगर ये लिमिट जो है ये कंप्लाई हो जाती है, अगर 25 करोड़ तक डिपॉजिट पहुँच जाता है या उससे ज़्यादा हो जाता है, या पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ तक रीच हो जाता है या उससे ज़्यादा हो जाता है, लोन एंड बोरिंग्स अगर 100 करोड़ रीच हो जाता है या उससे ज़्यादा एक्सीड कर जाता है, या टर्नओवर 200 करोड़ से एक्सीड कर जाता है या 200 हो जाता है, तो यहाँ पे इंटरनल ऑडिट कराना मैंडेटरी होता है। अब प्रिस्क्राइब प्राइवेट कंपनीज़ की बात करें तो यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज में सिर्फ 2 कंडीशन है, जो कि लोन एंड बोरोइंग्स है और टर्नओवर है। तो ये दोनों लिमिट जो पब्लिक कंपनीज में पढ़े थे वही यहाँ पे भी है कि अगर 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज़्यादा लोन या बोरोइंग्स की लिमिट होती है, या टर्नओवर जो 200 करोड़ से एक्सीड कर जाता है या 200 करोड़ होता है।
अब इसको कौन करेगा इंटरनल ऑडिट को? जैसे स्टैचुटरी ऑडिट में कौन करता था? प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट करता था। सेक्रेटरियल ऑडिट में प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी करती थी ऑडिट, और कॉस्ट ऑडिट में प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट करता था। यहाँ कौन करेगा? सीए या तो कॉस्ट अकाउंटेंट या एनी अदर प्रोफेशनल। तो एनी अदर प्रोफेशनल में तो कुछ भी आ सकता है, तो इसमें ऐसी कोई क्वालिफिकेशन को स्पेसिफाई नहीं किया है कि यही करेगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। इफ़ यू like my channel, please subscribe. Keep doing, keep learning and keep growing.